बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, वो इसलिए वीडियो अपलोड करने में क्योंकि एक तो फर्स्ट ईयर के पेपर थे, आपको पता था, ठीक है। तो मेरे कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, उनमें मुझे थोड़ा टाइम लग गया, ठीक। तो बाकी मेरे कुछ अपने पेपर्स का शेड्यूल था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया इस वीडियो को आने में, ठीक है। लेकिन अब इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के पेपर भी एंड हो गए हैं, मेरे पेपर भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए हैं। तो अब इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द अज जल्द वीडियोस कंप्लीट कराऊँ। पहली बात। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग बोल रहे थे कि चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट क्यों कराया। चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट इसलिए करवाया है क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 3 की जो चीज़ें हैं वो मैट्रिक में पढ़ी हुई है, तो एक तरीके से हमारा गो थ्रू भी हो जाएगा, ठीक है, और हमारा सिलेबस भी आगे जाता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं या 5 कर रहे हैं, अगर तो हम उसमें कोई मसले वाली बात नहीं, अगर हम उसमें क्या करते हैं कि हम उसमें पहले बाद वाला टॉपिक कर लें फिर पहले वाला टॉपिक कर लें, तो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। हमने करना है, सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक हो गया। इसके चैप्टर्स थोड़े से ज्यादा बड़े हैं, न्यूमेरिकल थोड़े ज्यादा बड़े हैं, लेकिन एक और आसानी है कि मैट्रिक में 19 चैप्टर थे, अब की बार सिर्फ 10 चैप्टर है, ठीक है। तो ये भी आसानी है, इसको भी देखो, ठीक। और हम किस तरीके से अपनी पढ़ाई शुरू करें, ये भी एक सवाल है, तो इसके बारे में आखिर में बात करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि आज हमने पहले वाले जो पार्ट 1 में काफ़ी सारी डेफिनेशंस कंप्लीट करनी थी, न्यूटन्स के तीनों लॉ कर लिए थे, टेंशन कर लिया था, और हमने मेरे ख्याल में पुली भी कर लिया था, ठीक है। आज हमने दोनों केसेस देखने, ये दोनों केसेस हमने मैट्रिक के चैप्टर नंबर 4 में पढ़े हुए हैं, ठीक है। पहला केस क्या है जिसमें दोनों बॉडीज वर्टिकल होती हैं, दूसरा केस क्या है जिसमें एक बॉडी हॉरिजॉन्टल होती है, एक बॉडी वर्टिकल होती है, ठीक हो गया। नंबर 1, केस नंबर 1 में है क्या, अगर इसकी डेरिवेशन देख लो तो सिंपल बोला जाएगा व्हेन बोथ द बॉडीज मूव वर्टिकली, ये लिखा हुआ आ जाएगा। तुमने ये पूरी चीजें खुद लिखनी है, ये भी तुमने खुद से लिखना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखो। लिखना क्या है, कुछ भी नहीं लिखना। व्हेन टू बॉडीज A एंड B हैविंग masses m1 and m2, ठीक है, ये बात की हुई है, आर अटैच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के एंड पे अटैच हुई है, दो बॉडी है, बॉडी A बॉडी B, इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, ठीक है। इन सच अ वे दैट बॉडी ए इज मूविंग डाउनवर्ड, बॉडी ए जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, बॉडी बी ऊपर की तरफ जा रही है। इससे एक बात वाजे हो रही है, वो ये कि बॉडी ए का वजन ज्यादा है, बॉडी बी का वजन कम है, ठीक है। इज मूविंग अवर ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन और टेंशन। हमें पता है हमने केसेस में एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन निकालनी होती है और एक्सप्रेशन फॉर टेंशन निकालनी होती है, ठीक है। ये डायग्राम बनाना कंपलसरी है, डायग्राम में कोई तुर्रम खानी नहीं की हुई, ये फ्रिक्शनलेस पुली लगाई हुई है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, वेट इसका W बराबर होता है mg के, लेकिन यहाँ पर 2 W है तो मैंने W1 कर दिया, तो W1 इज इक्वल टू m1g, W2 इज इक्वल टू m2g, ठीक है। और ये चीज टेंशन है। टेंशन क्या होती है, हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में कि जो ताकत रस्सी के अंदर मौजूद होती है, जो कि केपेबल होती है आपको खींचने के, आपकी उस चीज को, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये A है बॉडी, ये इसके साथ लटकी हुई है, लेकिन इस रस्सी के अंदर ताकत है जो इसने बॉडी A को पकड़ के रखा हुआ है, इस ताकत को हम टेंशन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं। अच्छा जी, अब देखो, हमने हमारे पास दो बॉडी थी, बॉडी ए और बॉडी बी। हमने पहले क्या करना है, कंसिडर फोर्सेस ऑन बॉडी ए। सबसे पहले हम बॉडी ए की बात करेंगे, देन हम बॉडी बी की बात करेंगे, और उसके बाद हम एक्सेलरेशन और टेंशन की एक्सप्रेशन निकालेंगे। कैसे करेंगे, कंसिडर फोर्सेस ऑन बॉडी बी, हमने मैट्रिक में पढ़ा होगा। देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी, मैंने डायग्राम मिटा दिए। देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए, बॉडी ए के ऊपर दो फोर्सेस हैं। नंबर 1 क्या है, वेट ऑफ बॉडी विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, जो बॉडी ए के साथ वो ब्लॉक जुड़ा हुआ था वो उसको मजबूर कर रहा है कि वो नीचे की तरफ जाए, ठीक है, यानी कि वो वेट है। और वेट बराबर किसके होता है, mg के होता है, लेकिन यहां पर दो वेट की बात है, तो W1 इज इक्वल टू m1g हो गया, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी फोर्स कौन सी है, टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज एक्टिंग अपवर्ड, जो टेंशन है ना उस रस्सी में, वो उसको ऊपर की तरफ खींचने में मजबूर कर रही है, दैट इज T। टेंशन सिंपल T होता है। तो हुआ क्या, नतीजा क्या निकला था उस वाले डायग्राम से कि बॉडी ए नीचे की तरफ जा रही थी, ऐसी था, तो हमने लिख दिया सो बॉडी ए इज मूविंग डाउनवर्ड, दैट इज W इज ग्रेटर देन T। दो फोर्सेस में से यकीनन किसी एक ने जीतना है, तो वेट यहां पर जीती है क्योंकि बॉडी पूरी नीचे की तरफ जा रही है, टेंशन उसको खींचने की कोशिश कर रही है लेकिन उसको खींच नहीं पा रही, सो W इज ग्रेटर देन T, पहली बात हो गई। अब आ जाओ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स निकालने का तरीका क्या होता है, हम पहले लिखते हैं रिजल्टेंट फोर्स, और जो भी फोर्स हमारे पास जीतती है, दो फोर्स थी, एक वेट और एक टेंशन, जो भी फोर्स जीतती है वो पहले लिखाई जाती है और माइनस जो हारती है वो बाद में लिखाई जाती है। यहां पर कौन सी फोर्स जीती है, डाउनवर्ड फोर्स जीती है, माइनस अपवर्ड फोर्स हारी है।
रिजल्टेंट फोर्स की जगह पर F आता है कैपिटल, क्योंकि ये मेन फोर्स होती है, ठीक है। तो F1 क्यों लिखा है, क्योंकि अभी हमें बॉडी B की बात करनी है, तो दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए F1 इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स की जगह पे W1, क्योंकि ये रहा W1 डाउनवर्ड फोर्स का, और अपवर्ड फोर्स की जगह पे टेंशन। सिंपल है वाली बात। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F बराबर होता है ma के, तो F1 किसके बराबर होगा, m1a के बराबर होगा। तो F1 की जगह पर m1a, W1 बराबर था m1g के, उसकी जगह पर ये आ गया, और माइनस टेंशन अपनी जगह पे रहा। ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर A, ठीक है। यानी कि जो फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी A था, उसका जो रिजल्ट निकला हमारे पास वो निकला m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी। अब देखो फोर्सेस ऑन बॉडी B पे क्या बात हो रही है। अच्छा भाई, कंसीडर फोर्सेस ऑन बॉडी बी। बॉडी ए की बात हो गई, अब बॉडी बी की बात भी देख लो। वही वाली बात है, जिसने तमीज से बॉडी ए को याद कर लिया वो बॉडी बी अपने आप कर सकता है। क्यों? देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी। बॉडी बी के ऊपर भी दो फोर्सेस लग रही हैं। वेट ऑफ बॉडी विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, यहां पर भी बॉडी बी जो था वो एक वेट था, ठीक है। वो आपको मजबूर कर रहा है कि वो नीचे जाए, वो आपको क्या मजबूर कर रहा है कि वो नीचे जाए। लेकिन अगर हम डायग्राम को देखें तो डायग्राम के अंदर बॉडी ए नीचे की तरफ थी, बॉडी ए ऊपर की तरफ थी। यकीनन ये बॉडी ए था, ये बॉडी बी थी, ये नीचे की तरफ जा रही थी, ये ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है। लेकिन इसके साथ भी वेट लगा हुआ है, तो वेट ऑफ बॉडी विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड W2 इज इक्वल टू m2g, ये मजबूर कर रही है इसको नीचे जाने पे। लेकिन एक और चीज है टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज एक्टिंग अपवर्ड, वो उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। इसमें क्या कहानी हुई थी बॉडी ए में, बॉडी ए ने केस जीत लिया था क्योंकि बॉडी ए नीचे की तरफ जा रही थी। लेकिन बॉडी बी को अगर हम देखें तो बॉडी बी ऊपर की तरफ जा रही है, ना कि नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, बॉडी बी इज मूविंग अपवर्ड, बॉडी बी अपवर्ड जा रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे T इज ग्रेटर देन W, ठीक है। बॉडी बी क्योंकि नीचे की तरफ जा, सॉरी ऊपर की तरफ जा रही है, और W2 लिख दो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, वही सेम तरीका है रिजल्टेंट फोर्स निकालने का। जो फोर्स जीतती है वो पहले आती है, जो हारती है वो बाद में आती है। यहां पर अपवर्ड फोर्स जीती है क्योंकि ये वाली बॉडी तो ऊपर की तरफ जा रही थी, तो अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स की जगह पर F2, अपवर्ड फोर्स की जगह पर कैपिटल T, और डाउनवर्ड फोर्स की जगह पर W2। हो गई ये दो तीन बातें। अब वही वाला काम, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F बराबर होता है ma के। अब हमने क्या किया, F2 की जगह पर m2a कर दिया, T की जगह पर T रहेगा, और W2 की जगह पर m2g कर दिया, जो कि हम वेट के फॉर्मूले से लेकर आए हैं। ये हमारे पास बन गई है दो इक्वेशन, A इक्वेशन और B इक्वेशन। अब हमने निकालनी है जो हमारे पास रिक्वायर्ड था कि ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन और ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर टेंशन। एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालने के लिए हम हमेशा दोनों इक्वेशन जो हमने निकाली है ए बी उसको ऐड कराते हैं, और टेंशन की निकालने के लिए हम हमेशा डिवाइड कराते हैं। कैसे कराते हैं ये अब देखो। अच्छा भाई, अब देख लो एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन कैसे निकाली है और एक्सप्रेशन फॉर टेंशन कैसे निकाली है। हमने क्या कहा था, इक्वेशन ए और बी को ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन ए थी, अगर तुम थोड़ा सा रिवर्स चले जाओ, इक्वेशन ए थी m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, और इक्वेशन बी थी m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g। सारे अभी मैथ का पेपर देकर आए हैं तो इसको ऐड करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। नेगेटिव t पॉजिटिव t, खत्म। m1a प्लस m2a ऐसे ही आ जाएगा, m1a प्लस m2a। मैंने यहाँ पर a नहीं लगाया, इसका ये a लगा दो, ठीक है। m1a प्लस m2a, उसके बाद इज इक्वल टू m1g माइनस m2g एज इट इज उतर जाएगा। इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, सिंपल मैथ का काम हो रहा है। m1a प्लस m2a में कॉमन क्या है, a है, a को बाहर रखो, m1 प्लस m2 को अंदर रखो, और m1g माइनस m2g में कॉमन क्या है, g है, m1 को अंदर रखो, माइनस m2 को अंदर रखो। क्लियर। अब हमें क्या निकालनी है, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। तो a को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी चीजों को एक तरफ ले जाएंगे। m1 प्लस m2 को यहां से उठाओ और यहां पे लाई करवा दो, ये इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, यहां पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। मैंने कुछ नहीं किया, a को यहीं पे रखा, इस पूरे डब्बे को उठाया, यहां पे लाके डिवाइड करवा दिया, बाकी g और m1 m2 माइनस एज इट इज ऊपर है। एक्सेलरेशन की निकल गई। टेंशन की देख लो, डिवाइडिंग इक्वेशन ए एंड बी, अब की बार डिवाइड करवाना है। m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, इक्वेशन ए थी, उसी के नीचे m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g, इक्वेशन बी थी। a और a सेम है,
क्रॉस कर दिया, खत्म हो गया, कट गया। अब सिंपल हमने इसको उतार दिया, m1 अपॉन m2 बचा और m1g माइनस टी और t माइनस m2g बता, ठीक हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी है, जब भी ऐसी सिचुएशन बन जाए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे से यानी कि t माइनस m2g से, ये हो गया, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे यानी कि m1g माइनस t से, ये यहां पर हो गया। m1 जब t से मल्टीप्लाई होगा m1t, m1 जब माइनस m2g से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m1 m2g, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मैथ लगा रहा हूं बस, ठीक है, इज इक्वल टू m2 को मल्टीप्लाई कराओ m1g से तो m1 m2g, और m2 को अभी कराओ माइनस t से तो माइनस m2t, ठीक हो गया। अब माइनस m2t इधर माइनस है, अगर ये चीज इधर आ जाए तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो गई m2t, और ये माइनस m1 m2g इधर माइनस हो रहा है, उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस m1 m2g। सुकून से बैठ के देखोगे समझ में आ जाएगी। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, t कॉमन है, और m1 प्लस m2 कर दिया ब्रैकेट के अंदर। ये सेम वेरिएबल्स हैं तो सेम वेरिएबल्स आपस में हो जाते हैं प्लस, यानी कि m1 m2g और सेम m1 m2g दोनों प्लस हो जाएंगे, बन जाएगा 2m1 m2g। हो गई क्लियर बात। हमें निकालनी है एक्सप्रेशन फॉर टेंशन, तो हमने क्या किया, इस पूरे डब्बे को इसके साथ उठाया, जो यहां पर हो रहा था इसके साथ मल्टीप्लाई, यहां पे आके हो जाएगा डिवाइड, ये बन गया m1 प्लस m2, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ गई, t इज इक्वल टू 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। कोई मसला नहीं होना चाहिए इसमें। हमने शुरू से अगर हम एक बार इसको रिवाइज करना तो हमने पहले लिखा था कि व्हेन अ बॉडी ए एंड बी, तो तुम्हारे पास सवाल आएगा इसी तरीके से, व्हेन अ बॉडी ए एंड बी, हमारे पास ये भी सवाल आ सकता है व्हेन बोथ द बॉडीज मूव वर्टिकली, ये आ सकता है क्योंकि मैट्रिक में इसी तरीके से लिखा, फर्स्ट में भी ऐसे ही आ सकता है व्हेन बोथ बॉडीज मूव वर्टिकली। तुम क्या करोगे, तुम उसकी डेरिवेशन करते हुए व्हेन ना लिखना, तुम लिखना कंसीडर बॉडी ए एंड बी, बस व्हेन की जगह पर कंसीडर, बाकी पूरा पैराग्राफ सेम। तुम थोड़ी सी जब वीडियो को शुरू करोगे, जब मैंने पहला पैराग्राफ लिखा था डायग्राम के इस तरफ, ठीक है, उसमें मैंने शुरुआत की थी व्हेन से, व्हेन बॉडी ए, तो जब तुम उसके, वो था सवाल, जब तुम उसकी डेरिवेशन करने जाओगे तुम व्हेन की जगह क्या लिखा दोगे, कंसीडर बॉडी ए, बस बाकी पूरी की पूरी चीज सेम रहेगी। ये हो गया हमारे पास केस नंबर 1। मैं इसको अपलोड कर रहा हूं, और जब तक कि मैं केस नंबर 2 क्योंकि शुरू कर रहा हूं, क्योंकि आजकल लाइट है, कुछ नहीं पता, किसी भी टाइम चली जाती है, ठीक है। इसको देखो, समझो, पूरा का पूरा मैट्रिक वाला है, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है जी। इजाजत, अल्लाह हाफिज।